गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम 6.1 जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। देखो सीबीएसई के सिलेबस में ये थ्योरम दी हुई है, तो इस थ्योरम का हमें प्रूफ करना है और इस थ्योरम का आज हम करना सीखते हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो थ्योरम में क्या कहा है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। पहले तो हम थ्योरम को समझेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल होना चाहिए। ये मैंने ट्राइंगल लिया ABC। इसने कहा है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है एक साइड के पैरेलल, तो मैं ये BC साइड ले ली है, इसके पैरेलल मैंने ये DE ड्रॉ करी है। तो क्या होगा, ड्रॉ करने से टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंट पॉइंट्स, तो ये जो पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी है वो दूसरी दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, फिर द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जब ये ऐसे दोनों अदर अलग अलग पॉइंट पे डिस्टेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों ही साइड क्या होगी, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो दोबारा देखो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो दोनों जो साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जैसे ये डिस्टेंस, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस साइड का D और इस साइड का E। इसका मतलब है इस साइड को ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे AD अपॉन DB, इन दोनों का रेशियो AD अपॉन DB है ना, AD और DB का रेशियो हो गया। और इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस साइड के लिए AE और EC का रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैंने यहाँ प्रूफ यहाँ पे लिख दिया कि हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि जो प्रूफ करना है वो लास्ट लाइन में लिखा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दोनों अलग दूसरी जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब है जिस पॉइंट जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस साइड का रेशियो और दूसरी साइड में भी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस साइड का रेशियो, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपको जो थ्योरम में दिया हुआ है स्टेटमेंट वो अब आ गया होगा समझ में कि हमें करना क्या है। हाँ, हमें प्रूफ क्या करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए थ्योरम को हम एक सेट हमारा ये होता है कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल गिवन है, तो उसका हमने डायग्राम बना लिया है ABC, इन विच ए लाइन पैरेलल टू साइड BC, जिसमें एक लाइन है पैरेलल किसके, BC के, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दोनों अलग अलग साइड्स को, AB एंड AC को, एट D एंड E, किस पे, D और E पे। ठीक है, ये तो जो पार्ट हमको गिवन है इसमें वो हमने अलग से लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है, जो सेकंड लाइन है वो प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे इस ट्राइंगल में। क्या करना है, हम DC और BE को ज्वाइन कर लेंगे, साथ में EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE, ये भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ध्यान देना, हमने क्या किया, BE को ज्वाइन कर लिया, DC को ज्वाइन कर लिया, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस साइड पर और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस साइड पर। ठीक है, अब नाउ प्रूफ क्या कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें चाहिए क्या क्या, हमें क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, AD अपॉन DB चाहिए, यानी साइड AD चाहिए और BD चाहिए। साइड AD आने के लिए हम क्या करते हैं, ये साइड AD यहाँ आ रही है, कौन सा ट्राइंगल यूज हो रहा है, देखो ADE। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AD निकालती हूँ और उसमें बेस AD को ले लेती हूँ तो आ जाएगी ये साइड हमारे काम में। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे, AD,
क्यों लेंगे? क्योंकि एडी ही साइड हमारे काम आएगी, बाकी और कोई साइड हमारी यूज़ नहीं आ रही है। और हाइट क्या लेंगे? देखो हाइट क्या होती है किसी भी ट्राइंगल की, जो बेस होता है उसके सामने का जो वर्टिसेस होता है उससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वही क्या हाइट होती है। तो अगर मैंने ट्राइंगल ADE लिया है और उसमें बेस में AD ले रही हूँ तो इसके इस ट्राइंगल के बेस के सामने वाला वर्टिसेस E होगा और इससे डाला गया परपेंडिकुलर कौन सा है? EN। तो हाइट क्या हो जाएगी? EN। इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही AD आ रहा है यहाँ पे, ओके। अब हमें DB चाहिए। DB कहाँ आएगा? ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला कौन सा ट्राइंगल? BDE। तो मैं BDE ट्राइंगल ले लेती हूँ और इसी का भी एरिया निकालती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू वही हाफ इंटू बेस। इस बार बेस क्या लूँगी मैं? BD, क्यों हमें BD चाहिए। अब बेस ले लिया तो हाइट क्या होगी? देखो ट्राइंगल हमने BDE लिया है, बेस के सामने का वर्टिसेस E और इससे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो क्या है? EN। तो देखो ऐसे परपेंडिकुलर बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बेस के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो गया? EN। तो हाइट भी क्या होगी? EN। तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी? EN, ठीक है। ये दोनों निकाल लिए। अब क्या करें? अब देखो हमें ये सब नहीं चाहिए, हाफ नहीं चाहिए, EN नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ तो AD/BD बन जाएगा, है ना। इसको मैं DB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD/DB बन जाएगा। तो देखो हम करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले सॉरी AD लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, देखो इसका एरिया हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू AD अपॉन BD इंटू EN। EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? AD/DB। ये इक्वेशन नंबर 3, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की वैल्यू क्या आ गई? AD/DB, ठीक है। तो यहाँ तक हम AD/DB तो लिया है। सेम ऐसा ही प्रोसीजर करेंगे और AE/EC को भी हम इसी तरह से ले आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? AE और EC। AE और EC आने के लिए वही हम सबसे पहले ट्राइंगल ADE लेंगे, तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेकिन इस बार बेस क्या लेंगे? AE, क्योंकि हमें AE साइड चाहिए। अगर बेस मैंने AE लिया है तो इसके सामने का वर्टिसेस D और इससे डाला गया परपेंडिकुलर DM, तो हाइट कितनी हो जाएगी? DM। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें साइड कौन सी चाहिए? EC। EC साइड के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ये वाला, है ना, कौन सा? DEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC हाफ, इसमें बेस मैं EC लेती हूँ क्योंकि हमें साइड EC चाहिए। अगर साइड मैंने EC लिए, बेस EC लिया है, तो इसके सामने का वर्टिसेस D और इससे डाला गया परपेंडिकुलर DM, तो हाइट कितनी हो जाएगी? DM। ये क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वही हम करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। देखो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? AE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की वैल्यू क्या आ गई है? AE अपॉन EC।
अब देखो हमारे पास दोनों रेशियो आ गए, AE अपॉन EC और AD अपॉन DB, लेकिन हमें इनको क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कब होंगे, जब ये वाली साइड यानी ये एरिया जो है, एरिया AD अपॉन DEC और एरिया AD अपॉन BDE इक्वल हो जाए। तो इसके लिए देखो इसका न्यूमरेटर तो इक्वल है क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल है, तो दोनों के एरिया इक्वल ही होंगे। तो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोनों इक्वल सेम है। हमें किसको इक्वल करना है, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखो दोनों ट्राइंगल ध्यान से देखो कौन कौन से, DEC, DEC ये वाला ट्राइंगल, एक तो ये वाला जो शेडेड पार्ट किया गया, और ट्राइंगल BDE, कौन सा है, ट्राइंगल BDE ये वाला। अब दोनों ही ट्राइंगल आप देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं या उन दोनों के बीच में होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिख देंगे, सिंस ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BDE lie between two parallel lines, so area of triangle DEC is equal to area of triangle BDE। ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किस थ्योरम से, जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और साथ में क्या था, एक और चीज़ थी कि दोनों हो लेकिन उनका बेस क्या हो, सेम हो, है ना। तो हम एक लाइन और जोड़ेंगे, सिंस ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BDE लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड देयर बेस इज सेम। दोनों का बेस भी क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो दोनों का बेस भी क्या हो रहा है, सेम। दोनों का ही बेस क्या है, DE। तो इस तरह से जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो उनका क्या होगा, एरिया इक्वल हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखना, ये न्यूमरेटर इक्वल, डिनोमिनेटर भी दोनों के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अब ध्यान से देख लेना, दोनों के न्यूमरेटर तो सेम है इसी, इस वजह से इक्वल है, और डिनोमिनेटर भी क्या है, इक्वल है। तो दोनों का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से ये वाला जो कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट है, दोनों के क्या हो गए, इक्वेशन 3 और 6 के LHS पार्ट इक्वल हो गए, तो RHS पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखते हैं, देखो एरिया ADE अपॉन DEC हमने क्या निकाला था, AE अपॉन EC, और ये क्या निकाला था, AD अपॉन DB। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह से ये थ्योरम हैंस प्रूव्ड हो गई है। हम थ्योरम 6.1 पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम थ्योरम 6.2 को देखते हैं, जिसका प्रूफ CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नहीं करना है। इसको सिर्फ हम समझेंगे ताकि हम इससे जुड़े एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन हम कर सकें। अब इस थ्योरम 6.2 को देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो इसमें क्या दिया है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। देखो अगर कोई लाइन इस तरह से टू साइड्स को
डिवाइड करती है, यानी एक लाइन DE ड्रॉ करी और टू साइड्स यानी AB और AC को डिवाइड कर रही है, किस में? सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया? AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो? AE अपॉन EC। सेम रेशियो हो गया। ये लाइन दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, तब क्या होगा? देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है? BC के। यानी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तब क्या होगा? ये DE इज पैरेलल टू क्या होगी? थर्ड साइड यानी BC के। ठीक है, तो इस तरीके से थ्योरम जो 6.2 है वो 6.1 की जस्ट रिवर्स मान लीजिए, है ना। कि हमने थ्योरम 6.1 में क्या सीखा था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशियो यानी AB और AC क्या होगी? सेम रेशियो में डिवाइड होगी, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा? AE अपॉन EC। ये चीज़ हो जाएगी। थ्योरम 6.2 क्या कह रही है कि अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ है कि दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाए, यानी ऐसा हो तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? इस BC के पैरेलल होगी। तो पहले वाली थ्योरम में तो पहले पैरेलल थी तो हमने ये प्रूव किया, दूसरी वाली थ्योरम में ये रेशियो इक्वल है तो हमने इसको पैरेलल प्रूव बता दिया। ठीक है, तो ऐसे 6.1 जिसका प्रूफ हमें पढ़ना है, इसको सीखना है, इसका क्वेश्चन आ सकता है थ्योरम का। जैसे कि हर साल CBSE के पेपर में क्वेश्चन में एक थ्योरम तो ज़रूर पूछी जाती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो ज़रूर आती ही है। तो हमें इसका प्रूफ तो ध्यान से करना है और थ्योरम 6.2 को अच्छे से समझना है। दोनों एक दूसरे की रिवर्स हैं, यानी ये जो दी हुई है इसका प्रूफ इसमें है, इसका प्रूफ इसमें है। ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें दो फिगर्स दिए हुए हैं। इसमें पहले में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल है और इसमें DE इज पैरेलल टू BC दिया है और फाइंड आउट क्या करना है? EC। ठीक है, तो देखो DE और BC पैरेलल है तो हम थ्योरम 6.1 को याद कर लेते हैं, उसको यूज़ करेंगे। उसमें यही था कि अगर ट्रायंगल की एक साइड दूसरी एक साइड के पैरेलल कोई साइड हो और वो इस तरह से हो जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके जो रेशियो हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये साइड AB जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पॉइंट पे, तो इसका रेशियो देखो AD और DB का रेशियो, और इसी तरह से AE और EC का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा? AE अपॉन EC। AD की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5, DB की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो ये EC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू EC इज इक्वल टू 1 इंटू 3, या फिर EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1.5, यानी EC इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, मैंने ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लग गया, यानी 30 अपॉन 15, और ये कट किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। 15 2 जा 30, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। इसमें भी क्या दे रखा है? DE इज पैरेलल टू BC। ये DE इज पैरेलल टू BC है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होगी? सेम रेशियो में डिवाइड होगी, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा? AE अपॉन EC। यही सीखा था हमने थ्योरम 1 में। AD की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी, तो AD लिख देंगे। DB की वैल्यू 7.2, AE की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू 5.4। इसको इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2
अपॉन 5.4। AD की वैल्यू निकालें, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 3 जार 54, 3 से ये कट कर दें तो 3 2 जार 6 यानी 2.6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AD कितनी आ गई 2.6 सेंटीमीटर।